हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। खुले तले आसमान तले रह रहे। आप देखिए सर, मॉर्निंग में कितनी ठंड थी, हम रह नहीं पा रहे थे यहाँ पे। मुजफ्फर अहमद गासी और इनका कुंबा इस वक्त बेघर की जिंदगी गुजार रहा है। गासी कुंबे के साथ अपनी इस हाउस बोट में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन इनको क्या पता कि इनके आशियाने को पानी इस कदर तबाह करके सरे राह लाएगा। दरअसल गासी के हाउस बोट के अंदर गुज़श्ता बुध सुबह अचानक पानी दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में आनन फानन पानी से ये भर गया। चीखो पुकार और मदद की फरियाद करते हुए अगरचे सीआरपीएफ और पुलिस ने मुजफ्फर अहमद और इसके कुंबे की जान बचा ली, लेकिन हाउस बोट में मौजूद सारा घरेलू साजो सामान पानी की नजर हो गया। श्रीनगर के आबी गुजर बंड के नज़दीक जहलम के किनारे पर वाक़ा इनका यह हाउस बोट काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। यह गरीब कुंबा अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए मजबूर है। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि नहायत ही कलील आमदनी होने की वजह से मुजफ्फर गासी अपनी इस हाउस बोट को मरम्मत करने की भी सकत नहीं रखते हैं। मुजफ्फर कहते हैं कि इनके पास दूसरी ऐसी कोई जगह भी नहीं है जिसमें ये मौसम सरमा में रह पाते, जबकि ये आरजी कमरे का माहाना किराया भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप देखिए सर, महंगाई कितनी, और ऊपर से जो इसका तुरखान अलग से होता है उसका अलग से खर्चा बैठता है। अब हम यही गुजारिश करते हैं, हमें फाइनेंशियल मदद किया जाए या हमें रिहेबिलिटेट किया जाए कहीं और जगह, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं है इसमें ये रिपेयरिंग करने की। तभी मैं इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें फुली ये फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। मतलब कभी कभार उनके यहाँ रह रहे हैं, पड़ोसी के यहाँ, कभी कभार ये बिल्डिंग वाले हमें शेल्टर दे रहे हैं। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। खुले तले आसमान तले रह रहे। आप देखिए सर, मॉर्निंग में कितनी ठंड थी, हम रह नहीं पा रहे थे यहाँ पे। तो हम कहीं उधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। 2 बच्चे हमारे पास है सर, एक 2 इयर्स की बेबी है और 9 इयर्स का बॉय है सर। बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी में डूब चुके इस हाउस बोट की मरम्मत करने में कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। मरम्मत में इस्तेमाल होने वाली ख़ास लकड़ी की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इस कुंबे की खरीद से बाहर है। ऐसे में ये एलजी इंतज़ामिया से दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं कि इनकी मदद की जाए ताकि इन्हें सर छुपाने के लिए छत मिल सके। जब मैं उठी मैंने सोचा ये मेरा हस्बैंड बाथरूम है, उसने नल का छोड़ा, पानी का शोर वही है। जब मैं उठी मैंने इसको देखा, ये सोया था। फिर मैंने फर्श उठाया, हमारा बोट का पानी आर पार हुआ था। फिर मैंने इसको चलाया, उठो उठो, बोट डूब गया। बच्चे, मेरी बेबी छोटी थी, 2 साल की है, ये डूब गई थी। मैंने इसको ऐसे खींच लिया तो फिर पता नहीं किसने इसको ऊपर चढ़ाया, ये बाल बाल बच गए। क्या करें, कहाँ जिएंगे? और विंटर आने वाला, हम 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे बाहर। अब देखो हमारी हालत क्या हुई है, बच्चों की हालत, कुछ भी नहीं है मिल रहा है हमें। झीली डल, निगीन और दरियाई जहली में गुज़श्ता बरस से अब तक 1 दर्जन से ज़ायद हाउस बोट पानी से डूब चुके हैं। हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान गुलाम कादिर का कहना है कि 2014 के सैलाब की वजह से बेशतर हाउस बोट खस्ता हो चुके हैं। दहाइयों से मरम्मत पर रही पाबंदी की वजह से हाउस बोट अब आहिस्ता आहिस्ता पानी की नज़र होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरम्मत की खातिर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की कीमत इस वक्त आसमान छू रही है, जिसको खरीदना हर हाउस बोट मालिक की बस की बात नहीं है। 2014 में जो सैलाब आया था, उस सैलाब की वजह से हमारे हाउस बोटों को बहुत सारा नुकसान हो गया सर। रिप्रेजेंटेशन अपनी सरकार को दी, हमें फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। हमारे पास उतना ताकत नहीं है, हम इन हाउस बोटों को रिपेयरिंग कर सकते हैं। जो इनका बॉटम है टोटल लास्ट हो गया। जो बर्फ़ गिरने वाली हैं, मुझे नहीं लगता है ऑनेस्टली बर्फ़ में ऐसे हाउस बोट रहेंगे, वो डूब जाएंगी जिसमें हमारी फैमिली रहती है। अब हमें उस हाउस बोटों का चिंता नहीं है, चिंता है हमें अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। अगर रात के टाइम ये हाउस बोट डूब गया सर, तो मुझे नहीं लगता हमारे बच्चे, हमारे फैमिली बच जाएंगी। अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर से अपील करता हूं, अगर आप लोगों ने हमें रिहेबिलिटेट नहीं किया है, जो खस्ता हालत हाउस बोट में जो पड़े हैं, जो ऑलरेडी हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, हम इन हाउस बोटों को खोलेंगे, क्योंकि हम अपनी जान को, अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डालेंगे। हम इन हाउस बोटों को खोलेंगे, हम बैंक ऑफ द रिवर बनाएंगे हट्स, तब तक जब तक आप हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे।
ضرورت اس بات کی ہے کہ مظفر احمد گاسی کی مدد کی جائے تاکہ اپنے خستہ ہو چکے ہاؤس بوٹ کی مرمت کر کے شدید سردی کے ایام شروع ہونے سے قبل اپنے بچوں کو رہنے کے لیے چھت فراہم کر سکے۔ ETV بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی رپورٹ۔